नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीके सक्सेना और मेधा पाटेकर के केस के बारे में। बीके सक्सेना ने मेधा पाटेकर के ऊपर एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया था काफ़ी साल पहले और अब उसके ऊपर जो है डिसीजन आया है कोर्ट का जिसमें उन्होंने मेधा पाटेकर को दोषी करार दिया है और दिल्ली के एलजी जो है बीके सक्सेना की मानहानि के मामले में जो सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटेकर, उन्हें दोषी जो है वो करार दिया गया है और दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटेकर को जो है वो दोषी करार दिया है और पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी होंगी। आप इनको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से और ये एक नेता हैं और इनके खिलाफ जो है वो मामला दिल्ली के वर्तमान जो एलजी हैं बीके सक्सेना उन्होंने साल 2001 में जो है वो फाइल किया था और अब लगभग 23 साल बाद दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसने पाटेकर को आपराधिक मानहानि का दोषी करार दिया है और कोर्ट ने कहा है कि मेधा पाटेकर ने शिकायतकर्ता पर जो टिप्पणी की थी वो उनके चरित्र और देशभक्ति पर सीधा हमला है और मेधा पाटेकर को जुर्माना या 2 साल की सजा या फिर जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कोर्ट इसको क्या डिसाइड करती है और ये मामला जो है 2006 में जो है दायर किया गया था और दिल्ली के साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है वो चली और मेधा पाटेकर को दोषी ठहराते हुए जो आदेश है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे राघव शर्मा ने पारित किया और मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा जो वर्ग है वो चीज़ है, प्रतिष्ठा बड़ी चीज़ है किसी भी इंसान के लिए और ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध दोनों को प्रभावित करती है और समाज में किसी व्यक्ति की जो स्थिति है उसको उसके ऊपर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगर आप किसी के ऊपर किसी तरह का एलिगेशन लगाते हैं, तो उसकी जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर भी और उसका जो व्यावसायिक जीवन है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। और मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि मेधा पाटेकर ने दावा किया था कि शिकायतकर्ता ने मालेगांव का दौरा किया था और एनबीए की प्रशंसा भी की थी और 40,000 रुपए का चेक जारी किया था, जो लाल भाई समूह से आया था और साथ ही कहा था कि वह कायर है और देशभक्त नहीं है। मैजिस्ट्रेट शर्मा ने कहा कि आरोपी ने इस दावे को प्रकाशित किया और इससे जो है याचिकाकर्ता जो है उसको नुकसान हुआ था। उन्होंने यानी कि किसी न्यूज़पेपर में ये इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने किसी चैनल को जो है वो भी इंटरव्यू दिया था और प्रिंट में भी उन्होंने ये जो है अपना जो बात है वो रखी थी। और ये जो था ये याचिकाकर्ता को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए उनके इरादे का पता चलता है कि उन्होंने ये जो था उनको बदनाम करने की कोशिश की थी और मजिस्ट्रेट ने कहा कि मेधा पाटेकर जो है उन्होंने एलजी को कायर बताने वाले बयान और ये आरोप कि वो हवाला लेन-देन में संलिप्त हैं और न केवल मानहानि का नुकसान है बल्कि नकारात्मक धारणा को भड़काने वाला है और उन्होंने कहा था कि इसके अलावा ये आरोप की शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हाथों में गिरवी रख रहे हैं और इसकी ईमानदारी पर सीधा जो था उनकी हमला था और कोर्ट ने फैसले के अनुसार मेघा पाटेकर ने जो अपने दावे जो थे उसके पक्ष में उनके पास में कोई सफिशिएंट जो थे वो सबूत भी नहीं थे और इस तरह के उन्होंने आशंका के आधार पर जो था उनके ऊपर इस तरह का प्रहार किया था और कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सारे सबूत और गवाहों को देखने के बाद में ये कहा जा सकता है उनकी जो प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण जो है नुकसान पहुंचा था इनके द्वारा किए गए इस एक्ट के कारण और सन 2000 में शुरू हुई थी ये कानूनी लड़ाई और मेघा पाटेकर जो थी उन्होंने बीके सक्सेना जो है उन्होंने इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की थी और सन 2000 से चली आ रही है ये जो कानूनी लड़ाई है दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक ये चली और दोनों में क्योंकि अपनी-अपनी प्रतिष्ठा को लेके प्रतिष्ठा दाँव पर लगी थी बीके सक्सेना की इसलिए उन्होंने ये जो लड़ाई थी वो जारी रखी और आखिरकार उनके पक्ष में जो है वो डिसीजन आया और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जो थे वो अहमदाबाद में स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के जो थे प्रमुख थे और खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के यानी कि केवीआईसी के अध्यक्ष भी थे और मेघा पाटेकर ने तब उनके ऊपर नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का जो था वो आरोप लगाया था और उसके खिलाफ उन्होंने बीके सक्सेना के खिलाफ जो था केस भी दर्ज करवाया था और बीके सक्सेना ने
सन 2006 में एक टीवी चैनल को चैनल पर उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और प्रेस में अपमानजनक बयान दर्ज कराने के आरोप लगाते हुए मेघा पाटेकर के ऊपर जो था, वो था केस दर्ज करवाया था और मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आईपीसी की धारा 500 के तहत मेघा पाटेकर को जो है मानहानि का दोषी पाया और उन्होंने उनके ऊपर जो था उन्होंने ये को दोषी करार दिया कि उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया, उस जिस तरह की टिप्पणी की, उससे जो बीके सक्सेना थे, उनका जो था वो मान में हानि हुई थी और उनकी जो समाज में प्रतिष्ठा थी और जो उनका उस तो कहीं न कहीं वो थी, उस पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो करते हुए जो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट थे राघव शर्मा, उन्होंने जो था मेघा पाटेकर को सीधा-सीधा इसके लिए दोषी करार दिया और शुरू से ये जो था विवादों में घिरा रहा था सरदार सरोवर बांध योजना जो थी और नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से जो दावा किया गया था कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध के निर्माण जिसका उद्घाटन सन 2017 में जो है वो किया गया था, से 40,000 परिवार प्रभावित हो सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था कि डूब क्षेत्र में आने वाले इन परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। इसके लिए मीना पाटेकर लगातार संघर्ष कर रही थी और सरदार सरोवर बांध योजना जो है वो सन 1961 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखे जाने के बाद से ही विवादों में जो था मामला था और इन सारी चीज़ों के बाद में अब इस पे जो है वो डिसीज़न आया है। अब देखना होगा कि क्या इस पर जो है वो रुख रहता है कोर्ट का और ऐसे में मेघा पाटेकर को अपील करने का इसमें अभी अधिकार है। क्या वो इसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो इसके अगेंस्ट अपील करेंगी? अब देखना होगा कि वो आगे क्या स्टेप लेती हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक